ऐसे प्रकार के आयोजन में श्रद्धांजलि समारोह में साहित्य को स्थान और साहित्य के रंगत में डूबकर, आनंद में डूबकर, आइए हमारे बीच दिलीप भारती जी हैं। आदरणीय दिलीप भारती जी गिरी जी के परिवार के रिश्तेदार हैं। आपकी कुछ भावनाएं आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं। आपसे आग्रह है कि आप अपनी बात रखें, अपना विचार रखें। मैं गोस्वामी दिलीप भारती आप सभी के इस बहेरा गांव में मेरे मामा श्री स्वर्गीय तेज प्रताप गिरी जी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक बंधन, चंदन और अभिनंदन है। साथ में हमारे बीच जो कविगण पहुंचे हुए हैं इनका भी हार्दिक आभार है। यूं तो श्रद्धांजलि सभा में कवि सम्मेलन हुआ नहीं करता, लेकिन यह प्रथम कवि सम्मेलन है जो कि इस बहेरा गांव में इस इतनी रात्रि को हो रहा है और आप लोग इतनी शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे हैं। यह आपका बड़प्पन है। एक छोटा सा आपको मैं परिचय देना चाहूंगा अपने मामा श्री स्वर्गीय तेज प्रताप गिरी जी का। क्योंकि मामा और भांजा का रिश्ता अटूट रिश्ता होता है, बचपन से हम जुड़े रहे। आज अपने पीछे 6 पुत्र, 1 पुत्री और पत्नी को छोड़ बैकुंठ धाम में निवास करने को चल पड़े हैं। यह दुख की घड़ी है, लेकिन यह भी सत्य है कि जो इस संसार में आया है उसे जाना है। यह अटल और सत्य है। हमारे मामा श्री स्वर्गीय तेज प्रताप गिरी जी, जिन्होंने एक उदाहरण है, घर छोड़कर कहीं नहीं गए, अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने मेहनत के बल पे खेती गृहस्थी करके आज इस महान रूपी इस घर को उन्होंने बनाया। लेकिन संसार की एक ऐसी विधा है कि सब कुछ करते हुए भी हम सभी को किसी एक न एक दिन जाना है। जाने पर आंसू जरूर गिरता है, लेकिन यह भी आता है कि अपने जीवन काल में जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया, हमारे लिए उसने क्या दिया, हमने उससे क्या पाया, और उसके जाने के बाद हमें इस कारवां को कितना आगे ले जाना है। ये इनके पीछे जो 6 बच्चे हैं उन्हें इससे ले जाना है। कहा गया है कि पिता एक प्यार है, दुलार है। पिता एक प्यार है, दुलार है, ममता का सागर है। पिता वो देने वाला हौसला और जीवन का खेवनहार है। पिता प्यार है, दुलार है, ममता का सागर है। पिता उन हौसलों में देने वाला पंख और जीवन का खेवनहार है। तब जाकर हमारी नैया चलती है। क्या बात है। मेरी एक छोटी सी गीत है कि इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं आया है, जो कि यूट्यूब पर भी है। लोग हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई एसडीओ, वीडियो कलेक्टर, डीजी, आईजी, डीआईजी बनता है, लेकिन जब चला जाता है तो मैं कहता हूं कि चाहे बन जाओ डीजी, आईजी, अरे चाहे बन जाओ डीजी, आईजी, अरे चाहे कमांडेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट हो। चाहे बन जाओ डीजी, आईजी, चाहे कमांडेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। यह तन कांचा कुंभ है जो लिए फिरत हो साथ, यह तन कांचा कुंभ है जो लिए फिरत हो साथ।
अरे धक्का लगा फूट गया जब हो जाए एक्सीडेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे चाहे लगा लो ये स्नो पाउडर, चाहे लगा लो ये स्नो पाउडर, चाहे फिर लवली और सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे जब बुलावा आए ईश्वर का, जब बुलावा आए भगवान का, उड़ जाए तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे कोई न परमानेंट हो डीजीए जी और डीआईजी, चाहे बन जाओ कमांडेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे खाओ पियो सब मौज करो, अरे खाओ पियो सब मौज करो, ये जग है रेस्टोरेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे कह गए गोस्वामी दिलीप भारती और कैप्टन लेफ्टिनेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हो डीजी चाहे बन जाओ डीजीआईजी, चाहे कमांडेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साथियों, ये अनोखा उदाहरण है जो मेरे मामा श्री, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए, जो अपने घर पे रह के अपनी मेहनत, अपने कर्तव्य निष्ठा, अपने परिश्रम के बल पे आज इतना बड़ा इन्होंने साम्राज्य खड़ा किया है। यह हमें सीख लेना है और इनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैं यही कहूंगा, हमारे जो भाई हैं धर्मेंद्र, राजेश, आनंद, आपका पताली, भूपेंद्र, तमाम लोगों को कि इस महल को और भी हमें एक मंजिल है, इसकी हम कम से कम 3 मंजिल और बनाएं, तब जाके इनको स्वर्ग में वह शांति मिलेगी। उनको लगेगा कि हाँ, मेरे किए हुए कर्तव्य पद को इन्होंने और आगे ले गया है। बस इतना ही कहूंगा। आप लोग इस बहेरा गांव में एक अनोखा ऐसा आप प्रोग्राम देख रहे हैं श्रद्धांजलि सभा में कभी, और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे हैं। इन सबका पुनः मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अपने मामा श्री के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित किए हुए आप सभी को नमन और प्रणाम।